5वें दिन की सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति संदर्भ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि अगर कोई राज्य सरकार सीधे अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट चली जाए और कहे कि केंद्र सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया है, मतलब केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकार तोड़े हैं, तो क्या सच में राज्य ऐसा कर सकता है या अनुच्छेद 32 सिर्फ व्यक्तियों के लिए है, सरकारों के लिए नहीं है? 5वें दिन की सुनवाई के दौरान जो लंबित बिल मामला है, जिसके भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट को अपना संदर्भ भेजा है अनुच्छेद 143 के तहत, उस सुनवाई के तहत यह सबसे बड़ा प्रश्न उठ के आया। और क्या होगा अगर कोई राज्यपाल खुद जज बन बैठे? किसी बिल को देखकर कोई विधेयक उसके सामने आता है, विधानसभा से पारित होकर, देखकर कहे कि यह असंवैधानिक है या फिर केंद्र से टकराता है और उसे वो बिल को वो रोक दे, तो क्या राज्यपाल विधानसभा से ऊपर बैठकर न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं या नहीं? ये सारे सवाल थे 5वें दिन की सुनवाई के दौरान। उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई के 5वें दिन यही धमाकेदार सवाल गूंजे। आज हम समझेंगे कि अनुच्छेद 32, 131, 200 और 207 के टकराव और क्यों कोर्ट की राय आने वाले समय में केंद्र, राज्य और राज्यपालों के लिए और उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 5वें दिन की सुनवाई का जो पृष्ठभूमि है, संदर्भ है, उसको समझते हैं। मामले का नाम आपको पता ही है, राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों की स्वीकृति रोकना या फिर आरक्षण पर जो राष्ट्रपति संदर्भ है 2025 सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये केस, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, क्या राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? क्या कोर्ट समय सीमा तय कर सकती है? और अब 5वें दिन यह सवाल उठा कि क्या राज्य सरकार अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर सकती है या नहीं? यह एक सामान्य केस नहीं है, यह अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगा गया कानूनी परामर्श है। यानी कोर्ट यहां कानून की व्याख्या करेगा, किसी भी फैसले को पलटेगा नहीं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब 5वें दिन की सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने राज्य और अनुच्छेद 32 के बारे में कुछ तर्क रखे, कुछ बातें कही, उसको समझते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति विशेष रूप से चाहते हैं कि कोर्ट यह बताए कि क्या कोई राज्य सरकार अनुच्छेद 32 या 226 का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। क्या राज्य सरकार अनुच्छेद 32 या 226 का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं? उनके जो मुख्य तर्क थे वो ये थे कि राज्य के पास मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं होते और अनुच्छेद 32 सिर्फ व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है, ना कि राज्य की सुरक्षा के लिए, ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। और इसलिए खुद राज्य को पीड़ित बताकर 32 का सहारा नहीं लिया जा सकता। केंद्र और राज्य के बीच विवाद सिर्फ अनुच्छेद 131 के तहत हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी मैंडेमस जैसी रिट भी राज्यपाल के खिलाफ नहीं चल सकती। मैंडेमस रिट क्या होती है आप बताइएगा? मैंडेमस की मतलब यह मैंडेट किया जाता है कि आपको यह काम करना है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 5वें दिन की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मैंडेमस जैसी रिट का सवाल और मैंडेमस जैसी रिट भी राज्यपाल के खिलाफ नहीं चल सकती। राज्यपाल का संवैधानिक पद ऐसा है जिस पर सीधे आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर भी बेंच ने सीधे और मुश्किल सवाल दागे। जो बेंच के सवाल थे उसको समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सवाल पूछे सॉलिसिटर जनरल से, उसको पूछते हैं। क्या समझते हैं? क्या राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है? सवाल यह था, क्या राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है? और इसके ऊपर क्या सवाल पूछे गए उसको समझते हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने पूछा कि क्या राज्यपाल वास्तव में केंद्र और राज्य के बीच कड़ी नहीं है? क्या राज्यपाल वास्तव में केंद्र और राज्य के बीच कड़ी नहीं है? ऐसा मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने पूछा। और अगर ऐसा है
तो वह भारत सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं माने जाएंगे? अगर ऐसा है तो राज्यपाल को हम भारत सरकार का प्रतिनिधि क्यों ना माने? इस पर सॉलिसिटर जनरल का जवाब आया, वो ये था कि जो राज्यपाल है वो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर चलते हैं, ना कि केंद्र की सलाह पर। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और अनुच्छेद 155 में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इससे वे सीधे केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं बन जाते। राज्यपाल सीधे केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं बन जाते, राष्ट्रपति सिर्फ उनकी नियुक्ति करते हैं। और जो राज्यपाल हैं वो काम कैसे करते हैं? राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। तो मतलब सॉलिसिटर जनरल का सीधा सीधा ये कहना था कि वो भारत सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, राज्यपाल भारत सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था। अगर हम बात करें तो संक्षेप में सॉलिसिटर जनरल का क्या दावा था 5वें दिन की सुनवाई के दौरान? जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार नहीं है या केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है, और राज्यपाल से जो विवाद को अनुच्छेद 131 में भी नहीं लाया जा सकता। वो ये कह रहे थे कि अगर किसी राज्य सरकार का राज्यपाल से ही झगड़ा हो जाए तो उसमें केस अनुच्छेद 131 के अंदर भी नहीं जा सकता, हमके मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत भी नहीं जा सकता। समझ रहे हो कि केंद्र, एक राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में कुछ तनातनी हो जाए कानूनी मुद्दे को लेकर, तो ऐसे मामले के अंदर अनुच्छेद 131 की जुरिडिक्शन नहीं बनेगी सर्वोच्च न्यायालय की, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का कहना है, क्योंकि जो राज्यपाल है वो केंद्र का प्रतिनिधि तो है ही नहीं। यानी सवाल यही उठ खड़ा रहा कि अगर राज्यपाल ना तो केंद्र है और ना ही राज्य का हिस्सा है और उसके खिलाफ रिट भी नहीं चल सकती, तो जवाबदेही कहां है? जवाबदेही कहां है, यही सवाल उठा सर्वोच्च न्यायालय के सामने। और इस पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए थे, उनका पलटवार आया और तमिलनाडु की तरफ से पेश होते हुए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार तर्क दिया कि राज्यपाल जज नहीं है, राज्यपाल न्यायाधीश नहीं है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास सिर्फ 3 विकल्प हैं, या तो सहमति दे, या फिर बिल को लौटा दे मनी बिल को छोड़कर, और तीसरा राष्ट्रपति के पास सुरक्षित करना, लेकिन वे स्वतंत्र वीटो नहीं कर सकते। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी का यह कहना था, यह दलील थी कि स्वतंत्र वीटो की मतलब बिल को परमानेंटली विदहोल्ड नहीं कर सकते, हमेशा के लिए रोक नहीं सकते राज्यपाल, ऐसा कहना था। सिंघवी ने कहा कि अगर कोई बिल असंवैधानिक है तो यह तय करने का अधिकार सिर्फ अदालत का है, न कि राज्यपाल का। बहुत बढ़िया तर्क दिया अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कि अगर कोई बिल असंवैधानिक है तो यह तय राज्यपाल नहीं करेगा, बल्कि कौन कर सकता है? अदालत ही कर सकती है। अगर विधानसभा दोबारा बिल पास करती है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही होगी। रिपग्नेंसी या फिर इलीगैलिटी देखना न्यायपालिका का काम है, राज्यपाल का काम नहीं है। और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि विधानमंडल को सही करने का भी अधिकार है, कि अगर कोई बिल वापस भेज दिया गया है राज्यपाल के द्वारा तो उस बिल को ठीक करके वापस भेजने का भी अधिकार विधानमंडल के पास है, और गलती करने का अधिकार भी विधानमंडल के पास यानी कि विधानसभा के पास है। और उस गलती को सुधार करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का है, राज्यपाल का नहीं है। उस गलती को सुधारने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का है, राज्यपाल का नहीं है। अगर राज्यपाल खुद न्यायिक समीक्षा करने लगेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जब ये 5वें दिन की सुनवाई चल रही थी तो जो वित्तीय विधेयक पर भी विवाद उठ खड़ा हुआ और उससे भी कुछ मिलते जुलते सवाल उठ खड़े हुए। 5वें दिन सबसे गर्म मुद्दा था मनी बिल पर, यानी वित्तीय विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति क्या है। पहले कहा गया था कि राज्यपाल मनी बिल तक रोक सकते हैं, पर इस पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने 5वें दिन की सुनवाई के दौरान पलटवार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 207 का गलत हवाला दिया गया था। पहले वो किसके द्वारा दिया गया था? चौथे दिन की सुनवाई के दौरान। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दिया गया था। यहां पर उसका पलटवार करते हुए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि अनुच्छेद 207 का उस दिन गलत हवाला दिया गया था। 207 केवल इतना कहता है कि कोई प्राइवेट मेंबर वित्तीय विधेयक पेश नहीं कर सकता।
यह राज्यपाल को अतिरिक्त वीटो शक्ति नहीं देता, ऐसा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर इसे मान लिया जाए तो राज्यपाल सुपर सीएम बन जाएंगे, कि अगर हम ये कह दें कि जो राज्यपाल है वो वित्तीय विधेयक को भी रोक सकते हैं, अगर ये मान लिया जाए, उस पर वीटो लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल फिर सुपर सीएम बन जाएंगे, और ये मंशा हमारे संविधान निर्माताओं की कभी नहीं रही है। और आगे सुनवाई के दौरान कुछ चरम उदाहरणों पर भी आपत्ति दर्ज की गई। जो चौथे दिन की सुनवाई के दौरान कुछ उदाहरण दिए गए थे सॉलिसिटर जनरल के द्वारा और हरीश साल्वे के द्वारा। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पहले कहा था कि राज्यपाल को शक्ति इसलिए चाहिए ताकि अगर कोई राज्य बेहद चरम कानून बना दे, जैसे बाहरी लोगों पर रोक या फिर मंत्रिमंडल को पूर्ण प्रतिरक्षा, तो राज्यपाल उसे रोक सकते हैं। इस पर डॉक्टर सिंघवी ने इसे डूम्सडे सिनेरियो कहा और मतलब काल्पनिक डरावनी कहानी कहा, और कहा कि संविधान की व्याख्या चरम कल्पनाओं पर नहीं हो सकती, कोर्ट कानूनों पर फैसला करता है, डरावने काल्पनिक अवधारणाओं पर नहीं। अब बात करते हैं कि बिल का गिर जाना, इस पर जो बहस हुई 5वें दिन के दौरान, उस पर बात करते हैं। एक और तकनीकी लेकिन बहुत ही अहम मुद्दा 5वें दिन की सुनवाई के दौरान उठा कि जब राज्यपाल असहमति जताते हैं तो क्या बिल गिर जाता है, फॉल्स थ्रू होता है। आगे बढ़ने से पहले ये बताइए, आपको ये डिस्कशन समझ आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यह शब्द गलत इस्तेमाल हुआ कि बिल गिर जाता है, ऐसा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। और उन्होंने कहा कि बिल तभी लैप्स होगा, बिल तभी गिरेगा जब विधानसभा उसे दोबारा लाए ही ना। मतलब गवर्नर बिल को लैप्स नहीं कर सकता, ऐसा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना। अन्यथा फॉल्स थ्रू कहना गलत भ्रम पैदा करता है। जस्टिस नरसिम्हा ने भी माना कि इस शब्द ने बेवजह उलझन पैदा करी है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या राज्यपाल को वीटो पावर होनी चाहिए या यह अधिकार सिर्फ अदालतों के पास ही होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय और उसके पीछे का कारण जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा आपकी राय का। अब आगे हम बात करते हैं असली टकराव की, और बड़ी संवैधानिक तस्वीर क्या है उस पर समझते हैं। 5वें दिन हमें संविधान का असली जो टकराव दिखा वो क्या दिखा? पहला दिखा केंद्र बनाम राज्य। क्या राज्य अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ 131 के अंदर ही अपनी याचिका दायर कर सकते हैं केंद्र के खिलाफ? दूसरा, राज्यपाल की हद क्या है? क्या वे सिर्फ संदेशवाहक हैं या फिर वो सुपर सीएम हैं? तीसरा, जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठा कि अगर राज्यपाल बिल रोकते रहे तो उन्हें कौन रोकेगा? कि मतलब अगर राज्यपाल बिल को रोकते रहे तो राज्यपाल के ऊपर कौन रोकेगा? राज्यपाल को कौन रोकेगा कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, बिल को पास क्यों नहीं होने दे रहे? और जो वित्तीय विधेयक है यानी कि मनी बिल, क्या लोकतंत्र का वित्तीय ढांचा एक व्यक्ति के हाथ में रुक सकता है? यह भी सवाल उठा। यानी हर तर्क संविधान के संघीय संतुलन से जुड़ा हुआ था। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं कि 5वें दिन की सुनवाई से हमें क्या सीखने समझने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के 5वें दिन के दौरान जो सबसे बड़ा टकराव था वो सामने आया। वो क्या था? सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह कहा कि राज्य अनुच्छेद 32 का सहारा नहीं ले सकते, और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल जो है वो जज नहीं है, वीटो पावर नहीं है उनके पास। यह केवल तकनीकी बहस नहीं है, यह तय करेगा कि लोकतंत्र की असली बागडोर किसके हाथ में है। इसी के साथ 5वें दिन की सुनवाई का विश्लेषण हमारा समाप्त होता है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको ऐसे गहन विश्लेषण आपको आगे भी मिलते रहें। और जाते जाते एक लाइन में मुझे बताइएगा कि राज्यपाल का मतलब क्या है, डाकिया या फिर वीटो मैन?
जो भी आपका विचार है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा जरूर। आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और हमारे साथ अगर न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।